लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला मटेरियल, फिर हम लॉस के बारे में बात करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे नोट के बारे में कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले मटेरियल के ऊपर बात करते हैं। मटेरियल आपके पास है अ हाईली पॉलिश सरफेस सच एज अ मिरर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। आपने एक हाईली पॉलिश मिरर लिया है जो कि रिफ्लेक्ट कर देगा मोस्ट ऑफ द लाइट। तो आपने एक प्लेन मिरर लिया है, यहाँ पर आपने टॉर्च रखी है लाइट के लिए। जैसे आपके पास लाइट यहाँ से आएगी, यह रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। बीच में आपके पास होगा नॉर्मल, इंसिडेंट रे, ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा आपके पास होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल आपके पास होगा वह होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को डिनोट करते हैं हम आई से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को डिनोट करते हैं आर से। ये पॉइंट है जहाँ पर ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आके मिल रही हैं, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। फिर चलते हैं हम लॉ के पास। लॉ को कहता है कि द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर, नॉर्मल टू द मिरर यानी कि आपके पास है ये 90 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। कहाँ पर है आपके पास? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे। रिफ्लेक्टेड रे, आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सभी के सभी सेम प्लेन के ऊपर हैं। सेकंड लॉ आपके पास कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आई इक्वल टू आपके पास आर के, यानी कि एंगल आई इक्वल टू है एंगल आर के। यही आपके पास 2 लॉ थे जो बताते हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल आपके पास होता है आभासी, इरेक्ट कहने का मतलब होता है बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा, यानी कि जो ऐसे है वह बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा। आभासी का मतलब यानी वर्चुअल का मतलब होता है ये आपके पास है प्लेन मिरर। जब आपके पास इस प्लेन मिरर के अंदर देखोगे तो आपके पास इमेज भी आपके पास कुछ ऐसे ही दिखाई देगी। एक होती है आपके पास वर्चुअल, एक होती है आपके पास रियल। जो आपके पास मिरर में बनेगी वह आपके पास बनेगी वर्चुअल बनेगी। एक होती है आपके पास रियल इमेज, जैसे कि मैं पर्दा लेता हूँ, जैसे आप मूवी देखने के लिए जाते हो तो यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्टर लगा हुआ है, जो आपके पास इमेज बनती है जो पर्दे के ऊपर होती है उसको हम कहते हैं रियल, और जो हमारे पास प्लेन मिरर के अंदर बनती है उसे कहते हैं हम वर्चुअल। इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है। जो आप थिएटर में देखते हो वह आपके पास रियल इमेज होती है, जो आप प्लेन मिरर के अंदर देखते हुए होती है वर्चुअल। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द दैट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो आपके पास साइज है यहाँ पर आपके पास, जैसे कि मैं कह दूँ कि 7 मीटर है तो यहाँ पर भी आपके पास कितना होगा, ये भी 7 मीटर होगा। द इमेज फॉर्म एज द फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जैसे मैं कहता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है, मैं मिरर से 2 मीटर दूरी पे खड़ा हूँ, तो जो इमेज भी है मेरे पास शीशे के अंदर, मिरर के अंदर 2 मीटर अंदर ही बनेगी। फिर नोट के ऊपर चलते हैं। नोट हमें कहता है कि दिस लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन आर अप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस। तो ये हर तरह के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर लगता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अपनी चीज़ का ध्यान रखना है।